हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, आर्मी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट के अंदर जो पदार्थों का पृथक्करण है, जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और उस टॉपिक से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। जो पृथक्करण की विधियाँ होती है ना, जैसे पृथक्करण की विधियाँ एक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके अंदर जो विधियाँ होती हैं पृथक्करण की, जैसे ऊर्ध्वपातन हो गया, क्रिस्टलन हो गया, आसवन हो गया, थ्रेशिंग हो गया, इसके अलावा प्रभाजी आसवन हो गया, वर्णलेखन हो गया, चुंबकीय पृथक्करण हो गया, थ्रेशिंग, बहुत सारी विधियां हैं और इन विधियों से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन साथियों का आगे एग्जाम है आज के बाद, तो वो साथी इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। हर शिफ्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक के अंदर जितनी भी विधियां होती हैं पदार्थों को अलग अलग करने की, जो कोई मिश्रण होता है उस मिश्रण के अंदर उनको अलग करने की जो विधियां हैं, उन विधियों को आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरुआत करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप इस पीडीएफ को फिर से रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन जरूर कर लेना। और बहुत सारे जो पीडीएफ वगैरह हैं, बहुत सारा मैटर, क्विज, क्वेश्चंस अपन टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। सबसे पहले मैं आज आपसे बात करने वाला हूं पदार्थों का पृथक्करण। अपना जो टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण, इसके अंदर क्या होता है, कोई मिश्रण होता है और उस मिश्रण के अंदर पदार्थों को अलग किया जाता है और अलग करने की क्या क्या विधियां हैं, उन विधियों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो पदार्थों के पृथक्करण, इस टॉपिक को केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन इसको कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सा टॉपिक है। ऐसा लगता है कि इससे क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है, इसका परिचय पढ़ते हैं। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या कहलाता है? मिक्सचर, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। देखो, अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होते हैं उसके अंदर। जैसे उदाहरण है, उस अवयवी जो मिश्रण मिलाया है ना, जो भी कोई तत्व मिलाए हैं, जो भी कोई पदार्थ मिलाए हैं, तो उसके अवयवी तत्व, उसके गुण होते हैं, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे शरबत हो गया, हवा हो गई, चाय हो गई, ये सब क्या है? ये मिश्रण के उदाहरण होते हैं। अपन क्या करते हैं, घर में चाय बनाते हैं तो इसके अंदर पानी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, चाय, चीनी, अदरक, बहुत सारी चीजें डालते हैं और वो एक प्रकार का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। तो चाय भी मिश्रण का उदाहरण है, हवा भी मिश्रण का उदाहरण है। इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। अब चाय बनाने के बाद अपन बोलें कि भाई इसे चाय के मिश्रण को अब अलग करना चाहें, कि चाय को अलग करना है, दूध को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो अलग करने की विधियां हैं क्या? बिल्कुल विधियां हैं। इनको भौतिक विधियों से अपन अलग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो अपना जो मिश्रण है ना, वो मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सहमांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनियस कहा जाता है, जबकि दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे हेटेरोजीनियस कहा जाता है। तो सहमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? सहमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। सहमांगी का अर्थ यही होता है कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे सहमांगी मिश्रण कहते हैं। अब ऐसे पता नहीं चले तो आप इसके उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको ये सहमांगी मिश्रण समझ में आ जाएगा। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी के मिश्रण के अंदर आप देखते हो इनको कणों को अलग अलग देख सकते हो क्या? सर नहीं देख सकते, तो ये एक सहमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक के मिश्रण में अपन नमक को देख सकते हैं क्या? अलग से नहीं देख सकते, तो ये भी किसका उदाहरण है? सहमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस, इनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। अपन मिश्रण के अंदर जो कण होते हैं ना, इनको अलग अलग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिश्रित किया गया है। तो विषमांगी मिश्रण के उदाहरण देख लो, जैसे रेत और जल। रेत और जल के मिश्रण के अंदर अपन रेत को अलग से देख सकते हैं, जल को अलग से देख सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया।
इसी प्रकार पेट्रोल और जल का मिश्रण, पेट्रोल और जल को अगर मिश्रित करते हैं तो दोनों अलग अलग अपने को नजर आएंगे कि हाँ इतना पेट्रोल है और इतना जल है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी भैया विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो सहमांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसका पता चल गया क्या? तो अब आगे चलो शुरुआत करते हैं अपन और क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर आगे पढ़ते हैं ठोस ठोस का पृथक्करण। सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ठोस ठोस का पृथक्करण। तो ठोस ठोस को अलग करने की क्या क्या विधियां होती है इनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले ठोस ठोस के अंदर जो विधि आती है वो आती है चूनना, चूनना विधि हो गई, इसके अलावा फटकना विधि हो गई और छानना विधि हो गई। ये ठोस ठोस को पृथक्करण की विधियां हैं। चुंबकीय पृथक्करण भी ठोस ठोस की होती है। तो चूनना क्या होती है? जिसे हैंड पिकिंग कहा जाता है, इंग्लिश में इसको चूनना विधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग। तो क्वेश्चन आ जाता है कि चूनना या हैंड पिकिंग किसको अलग करने की विधि है? तो इसके अंदर अपने को क्या याद रखना है? जब ठोस पदार्थ का आकार बड़ा हो और नेत्र से दिखाई दे तो उस प्रकार की जो पृथक्करण की विधि है उसको अपन चूनना या हेड की पिकिंग विधि के द्वारा अपन इसको पृथक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अपने घरों में क्या होता है, चावल के अंदर कंकर हो गया, गेहूं के अंदर कंकर हो गया, इनको अलग कर सकते हैं। अपने घर पर माता पिता हैं वो अलग करते भी हैं। तो वो कैसी विधि है? वो चूनना या हैंड पिकिंग, यानी हाथ से अपन क्या करते हैं उस ठोस पदार्थ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो इससे चूनना या हैंड पिकिंग विधि के अंदर क्या आता है? जब ठोस पदार्थ का आकार बड़ा हो जो नेत्र से दिखाई दे, जैसे चावल से कंकर अलग करना, ये इसका उदाहरण है। तो सर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चावल से कंकर को अलग करना कैसी विधि है? तो ये है चूनना या हैंड पिकिंग विधि है। एक होती है फटकना, फटकना यानी विनोइंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विनोइंग। फटकना या विनोइंग क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, कोई ठोस हल्का होता है और एक ठोस होता है वो भारी होता है, और मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर क्या होता है, हल्का पदार्थ वो दूर चला जाता है जबकि भारी पदार्थ वो निकट ही गिर जाता है। इस प्रकार की विधि और कुछ नहीं है। हल्के और भारी पदार्थों को वायु की धारा से अलग करना, जैसे अनाज से भूसा अलग करना। तो अपन क्या करते हैं, खेतों के अंदर देखते हैं अपन, अपने घर वाले हैं वो क्या करते हैं, अनाज से जो कचरा होता है उसको बाहर निकालने के लिए हवा की दिशा के अंदर उनको ऊंचाई से गिराया जाता है। ऊंचाई से गिरते हैं तो अनाज क्या होता है, अनाज एक जगह गिर जाता है जबकि ये भूसा है कचरा है वो आगे उड़ जाता है। तो इस प्रकार एक जगह अनाज का ढेर बन जाता है। यही क्या होता है, यही फटकना कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विनोइंग, और कुछ नहीं है। एक तीसरा होता है छानना। तीसरी विधि क्या है? छानना, जिसे जाली भी कहा जाता है। इस छानने को हिंदी में जाली भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई ठोस है जो आकार में छोटा व दूसरा आकार में बड़ा, इस प्रकार का कोई मिश्रण है ठोस का, तो उसे छानने पर अलग किया जा सकता है। आकार में अंतर होने पर जाली का प्रयोग करते हैं। दो ठोस हैं उनके आकारों में काफी अंतर है तो उनको छानने या जाली का उपयोग कर सकते हैं अपन। जैसे बजरी को छानना, अपन देखते होंगे कि जहां जो वर्कर काम करते हैं वहां बजरी को छाना जाता है, तो बजरी को छनली से छाना जाता है ना। तो बजरी छानते हैं तो एक क्या होता है, इसके अंदर ठोस महीन होता है और एक बड़ा होता है, तो इसको आसानी से अपन बजरी को छान सकते हैं। तो इसे छानना या जाली कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चुंबकीय पृथक्करण की। ये भी ठोस ठोस से अलग करने की विधि है, ठोस ठोस का पृथक्करण है ये भी। तो चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि है। कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसके अंदर, कुछ अनुचुंबकीय यानी जो बिना चुंबकीय लोह तत्व होते हैं उनको अलग करने की ये विधि होती है। सिद्धांत और उसके उपयोग को देखते हैं सबसे पहले। इसमें चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, ये ध्यान रखना। चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। लोह युक्त खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अंदर लोहे की अशुद्धियों को हटाने में उपयोगी होती है। औद्योगिक कचरा प्रबंधन में उपयोग होता है इसका। तो अपन ने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर इस प्रकार की एक देखा होगा, ये एक दो चुंबक के कोई रोल है, इसके ऊपर एक पट्टा चलता है, इस प्रकार पट्टा चलता है। तो इसके ऊपर जो क्या किया जाता है, जो भी अपना जो पदार्थ है वो डाला जाता है, यहाँ से वो डाला जाता है। ये पदार्थ क्या है, आगे इस पट्टी पर चलता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो तो यहाँ तक चिपक कर अलग ढेर बन जाता है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो यहाँ ढेर बन जाता है। इस प्रकार का एक चित्र भी बनाया हुआ है हमारी बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक में इस प्रकार का चित्र भी बनाया हुआ है।
तो ये चुंबकीय पृथक्करण की विधि है, ये याद रखना, जिसके अंदर चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है ठोस और द्रव्य से पृथक्करण। जब देखो अपन ठोस और द्रव्य से पृथक्करण करते हैं तो सबसे पहली जो विधि आती है अपनी, जो वो होती है वाष्पीकरण। इसके अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील तथा दूसरा पदार्थ क्या होता है, अवाष्पशील होता है। वाष्प का मतलब जैसे पानी का वाष्प होता है ना, पानी का वाष्प होता है, वाष्प होकर पानी ऊपर चला जाता है। तो पानी के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ हो जिसका वाष्प नहीं हो सके, तो देखो ठोस का द्रव्य से पृथक्करण में सबसे पहले विधि की बात करते हैं अपन वाष्पीकरण की। इसके अंदर क्या है वाष्पीकरण के अंदर? इसके अंदर देखो इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ क्या हो, एक पदार्थ हो वाष्पशील तथा दूसरा अवाष्पशील होता है। इसके अंदर एक पदार्थ तो होता है वाष्पशील और दूसरा होता है अवाष्पशील होता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण हो गया, नमक और पानी का मिश्रण हो गया, ये वाष्पीकरण की विधि से इनको अलग कर सकते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन सा? जो समुद्री जल से नमक का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। देखो समुद्री नमक होता है ना, उस नमक के अंदर क्या होता है, जल प्लस नमक होता है, जल प्लस नमक होता है। अब इस जल को क्या करते हैं, यहाँ इसके नीचे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो जल वाष्प के द्वारा ऊपर चला जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा, फिर नमक बचेगा। तो वाष्पीकरण से समुद्री जल से नमक का निर्माण किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। इसके अलावा बात करते हैं आश्वन और प्रभाजी आश्वन। ये दो विधियां हैं, आश्वन और प्रभाजी आश्वन। जब ठोस और द्रव्य को अलग करने की ये विधि है आश्वन और आश्वन नहीं, द्रव्य से याद रखना, ये द्रव्य के पृथक्करण से, द्रव्य के पृथक्करण की विधि है आश्वन और प्रभाजी आश्वन। इन दोनों में क्या अंतर है इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। तो सबसे पहले आश्वन की बात करता हूं। आश्वन क्या है? तो आश्वन के अंदर आश्वन जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में क्या होता है, अंतर अधिक होता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, आश्वन विधि में क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो ऐसी विधि को आश्वन विधि कहते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, जब दो द्रव्य होते हैं उनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर अधिक हो, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, तो आश्वन विधि से अपन इसको पृथक्करण कर सकते हैं। उदाहरण जैसे जल और एसीटोन हो गया, जल और एल्कोहल आ गया। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बस ये उदाहरण दिया जाता है। जल एसीटोन या फिर जल एल्कोहल को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आंसर आता है आश्वन विधि के द्वारा, ये इसका आंसर रहता है। इसके अलावा एक आता है प्रभाजी आश्वन, एक दूसरा क्या होता है, प्रभाजी आश्वन। इसके अंदर क्या होता है, जब क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, जब क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो, तो इसमें एक प्रभाग का प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण, वायु से गैसों को अलग करना, ये होता है प्रभाजी आश्वन के अंदर। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना, इनको पृथक्करण करने की विधि प्रभाजी आश्वन ही होता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग, ये बहुत कम का अंतर होता है इनके बीच, तो इनको अलग करने की विधि प्रभाजी आश्वन ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है क्रिस्टलीकरण और ऊर्ध्वपातन। इनकी बात कर लेते हैं, क्रिस्टलीकरण और ऊर्ध्वपातन। सबसे पहले में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के उदाहरण पूछे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ठोस को गर्म करने पर सीधे किस में बदल जाते हैं, ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस से वापस किस में बदल जाएं, ठोस में बदल जाए, बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए, तो उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। उदाहरण याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, उदाहरण ही पूछे जाते हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन के। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौशादर कहा जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन के क्या है, उदाहरण है। एक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण की बात करें तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण को शुद्ध करने हेतु उचित विलायक के साथ गर्म कर फिर ठंडा करना, ये क्रिस्टलीकरण है। क्या किया जाता है इसके अंदर
अकार्बनिक ठोस मिश्रण को, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को क्या किया जाता है, उचित विलायक के साथ मिलाकर, उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म कर फिर ठंडा किया जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है क्रिस्टलीकरण की विधि। और नेक्स्ट में बात कर लेता हूं पृथक्करण विधियों की तुलना। कुछ पृथक्करण की विधियों हैं और उनकी तुलना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो, एक होता है अपकेंद्रण, पृथक्करण की विधि है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के अंदर देखें तो इसका उपयोग का आधार कणों का छोटा आकार। अपकेंद्रण में क्या होता है, कणों का छोटा आकार। इसके अंदर जैसे उदाहरण है तो दूध से क्रीम का निकालना। अपकेंद्रण विधि से पृथक्करण किसका किया जाता है, जिसके अंदर कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसके अंदर अपकेंद्रण की विधि से इनको अलग किया जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, घरों में मक्खन को अलग करते हैं ना, दही से मक्खन को अलग करना, दूध से क्रीम को अलग करना, ये किस विधि से होता है, तो अपकेंद्रण की विधि के द्वारा ही होता है, दूध से क्रीम को निकालना। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा जैसे कपड़ों से कपड़े सुखाना, कपड़े सुखाना, कहां सुखाना कपड़े, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना किस विधि पर काम करता है, ये अपकेंद्रण पर ही काम करता है, याद रखना। अपकेंद्रण का उदाहरण भी पढ़ते हैं अपन, अपकेंद्रण का उदाहरण जो वॉशिंग मशीन हो गया या मक्खन निकालने की मशीन हो गई। ये एक होता है क्रोमेटोग्राफी, ये पृथक्करण की विधि है क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, इसका उपयोग का आधार देखें तो अवशोषण क्षमता में अंतर है, अवशोषण क्षमता में अंतर। जैसे रंगों का पृथक्करण, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगों के पृथक्करण में बहुत सारे रंग हैं, इनको पृथक करना है, अलग करना है, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में अपन क्या करते हैं, रंगों का पृथक्करण करते हैं। एक होता है पृथक्करण कीप, ये क्या होता है सर, पृथक्करण कीप यानी अघुलनशील द्रव्य की परतें बन जाती हैं, इसमें तेल और जल का मिश्रण। तो तेल और जल का मिश्रण होता है तो इसके अंदर एक परत सी बन जाती है और अपने को पता चल जाता है ये तो तेल है और ये क्या है, जल है, तो पृथक्करण कीप। एक थ्रेशिंग के बारे में पूछा जाता है, थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होते हैं पौधों से अन्न का अलग करना। थ्रेशिंग जो अपने थ्रेशर होता है ना, थ्रेशर गांव में अपन क्या धान निकालते हैं, वही थ्रेशिंग है और कुछ नहीं है। थ्रेशर इस थ्रेशिंग विधि पर ही बनाया हुआ है। यानी क्या करना है, जो धान होता है ना, उस धान के पौधों से धान को अलग करना और भूसा को अलग करना। तो धान या गेहूं की कटाई के बाद जो धान की डालियां होती हैं, उस धान की डालियों से धान को अलग करना और भूसा को अलग करना क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। तो चलिए नेक्स्ट कौन सी विधि है इसकी बात कर लेते हैं, विलयन की सीमा। यदि किसी निश्चित ताप पर विलयन में और अधिक पदार्थ न घुल सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कौन सा विलयन होता है, यदि किसी निश्चित ताप पर विलयन में और अधिक पदार्थ न घुल सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, अपन चाय बनाते हैं तो चाय का ताप बढ़ाते हैं, चाय का ताप बढ़ाते हैं, उसको गर्म अधिक करते हैं ताकि उसकी घुलनशीलता अधिक हो जाए, यानी घुलनशीलता बढ़ जाए। तो ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है। विलय की अधिकतम मात्रा मौजूद होती है इसके अंदर, विलय की अधिकतम मात्रा मौजूद, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, तो इसे याद रखना, विलय की अधिकतम मात्रा क्या होती है, मौजूद होती है। तो आज के लिए इतना ही, ये अपना टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे आर्मी के साथी हैं और जिनका पेपर है आगे 2-3 दिन बाद, तो उनको याद रखना है केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। तो जो पदार्थों का पृथक्करण है, पृथक्करण की विधियां हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन हो गया, क्रिस्टलन हो गया, आशवन हो गया, थ्रेशिंग हो गया, ये जितने भी मैंने विधियां बताई हैं, एक होती है निष्पावन विधि और होती है, मैं उसके बारे में आपको और बता देता हूं। निष्पावन विधि कौन सी विधि होती है, निष्पावन। निष्पावन विधि में क्या होता है, पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया निष्पावन कहलाता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से क्या करना, मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की ये विधि है निष्पावन विधि। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चालन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था।
चालन क्या होता है? चालन याद रखना, दो ऐसे अवयव जिनकी आमापों में अंतर हो उन्हें चालन द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक वाष्पन का क्वेश्चन आया था कल या परसों की एक शिफ्ट में आया था, वाष्पन क्या होता है ये याद रखना। नमक को जल से अलग करने की विधि है ये वाष्पन, वाष्पीकरण अभी पढ़ा था ना। नमक को जल से अलग करना, यानी नमक और जल के मिश्रण के अंदर क्या करते हैं अपन, इसकी जो गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है और जो बचता है वो नमक बच जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी विधियां हैं इनको जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, जय हिंद, जय भारत।